खुशखबरी। एक बार कुछ विदेशी मेहमान बादशाह से मिलने के लिए दरबार में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बादशाह के सेवक ने दरबार में आकर कहा, हुजूर की माता जी का देहांत हो गया है, इसलिए उन्हें यहाँ आने में कुछ देर लगेगी। कुछ ही देर में दूसरा सेवक आकर कहने लगा कि हुजूर की बेगम ने पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए उन्हें आने में कुछ देर लगेगी। ये दोनों सूचनाएं बिल्कुल विपरीत थीं। दरबारी और विदेशी मेहमान बड़ी दुविधा में थे कि वे दुख भरी खबर सुनकर मातम मनाएं या खुशखबरी की खुशियां मनाएं। सोच विचार के बाद बिरबल ने कहा, बादशाह के आने तक हमें यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए। वास्तविकता का पता तो बादशाह के आने के बाद ही चलेगा। यदि बादशाह दरबार में गमगीन अवस्था में आते हैं तो हमें शोक मनाना है, और यदि बादशाह खुश दिखाई दिए तो हम उन्हें बधाइयाँ देंगे। कुछ ही देर में बादशाह प्रसन्नचित्त मुद्रा में दरबार में आए तो सभी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति की बधाइयाँ दी। सभी दरबारियों की इस समस्या का हल भी बिरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से खोज निकाला। अगली कहानी, कुत्तों का वजीर। बादशाह अकबर का अबुल फजल नाम का एक वजीर था। वह हमेशा ही बिरबल को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता था। अबुल फजल ने बिरबल को नीचा दिखाने के लिए अकबर के सामने कहा, बिरबल, मैंने सुना है कि बादशाह ने तुम्हें सुअर और कुत्तों का वजीर नियुक्त कर दिया है। बिरबल ने तुरंत जवाब दिया, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हारी भी देखभाल करनी पड़ेगी। बिरबल का उत्तर सुनकर बादशाह तो जोर जोर से हंसने लगे, किंतु अबुल फजल इधर उधर देखने लगे। अगली कहानी, नहले पर दहला। अकबर के सभी दरबारी बिरबल से ईर्ष्या करते थे और बिरबल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन बिरबल अपनी बुद्धिमानी से हर बार उन्हें मात दे देते थे। एक बार मुल्ला दो प्याजा ने बिरबल से कहा, बिरबल, तुम अपनी पत्नी का हाथ रोज पकड़ते हो, क्या तुम्हें मालूम है कि उसके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? सवाल सुनकर बिरबल परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें यह सचमुच मालूम नहीं था कि उनकी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं। बिरबल को अपनी हार दिखाई दे रही थी। तभी बिरबल ने देखा कि मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे हैं। बिरबल ने चतुराई से काम लेते हुए कहा, हुजूर, मैं यह बताने को तैयार हूँ कि मेरी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियाँ हैं, परंतु उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुल्ला दो प्याजा की दाढ़ी में कितने बाल हैं, क्योंकि ये अपनी दाढ़ी पर दिन में कई बार हाथ फेरते रहते हैं। मुल्ला दो प्याजा को नहले पर दहला की उम्मीद नहीं थी। बिरबल का उत्तर सुनकर मुल्ला दो प्याजा बुरी तरह झेप गए। थैंक यू।